हेलो फ्रेंड्स, बिहार एसएससी फोर्थ सीरियल के विज्ञापन के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी हद तक ऑफिशियल अपडेट है। इस विज्ञापन कब तक आएंगे ये भी हम बात करेंगे। कितने नंबर में वैकेंसीज हो सकते हैं ये भी हम लोग बात करेंगे। काफ़ी हद तक आपको सही और सटीक जानकारी बिहार एसएससी फोर्थ सीरियल को लेकर यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इस नोटिस को आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप लिंक दे रखा है चैनल का, वहां पर जाकर इस नोटिस को डायरेक्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप लिंक के ऊपर जाएं, ज्वाइन करें और वहां पर ये आप दोनों आपका पीडीएफ ये बिहार एसएससी सीजीएल फोर्स को लेकर मिल जाएंगे। तो बिहार एसएससी सीजीएल के ऊपर मेन अपडेट के ऊपर आए तो ये है कल ही का दिन एक लेटर लिखे गए जो रिक्तियां मांगी गई है सभी विभागों से। तो अभी सबसे पहले हम बात करते हैं इस नोटिस के ऊपर, उसके बाद बात करेंगे हम लोग कितनी वैकेंसीज आ सकते हैं 2024 सीजीएल के वैकेंसी या फोर्थ सीजीएल के वैकेंसीज में। 5 अक्टूबर 2023 जीएडी ने एक लेटर लिखा समान प्रसाद सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और बिहार सरकार पटना के द्वारा ईमेल के द्वारा स्पीड पोस्ट और बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा स्नातक स्तरीय पद पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली आगामी फोर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा में सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों की अधियाचना उपलब्ध कराने के संबंध में लेटर लिखे गए। तो ये प्रसंग देखें, समान प्रसारण विभाग पटना, ज्ञापन संख्या 8754 17/6/2016 दिनांक। तो एक ज्ञापन संख्या 17/2016 का, तो ये ज्ञापन संख्या यहाँ पर देख सकते हैं और इसके बाद यहाँ पर रिक्तियाँ मांगी गई है। तो ये बेसिक जानकारी दी गई है जहाँ पर रिक्तियाँ को लेकर और कार्यरत आयोग बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार तकनीक सेवा आयोग रिक्त पदों की अधियाचना सीधे न भेजकर समान प्रशासन विभाग के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की अनुरोध जताया जाता है। तो यहाँ पर डायरेक्ट वैकेंसीज के रिक्तियाँ नहीं मांगी जाती, किसी तरह से सीधे विभाग से नहीं कंडक्ट किया। समान प्रशासन विभागों से रिक्तियां मांगती है, उसके बाद समान प्रशासन विभाग के पास रिक्तियां आती है, फिर तत्पश्चात समान प्रशासन विभाग के द्वारा प्रक्रिया जांच उपरांत नियुक्ति अधियाचना संबंधित आयोग की भेजी जाती है। तो अब यहाँ पर एक चीज तो आप कंफर्म रहे, चुनाव 2024 के नजदीक है और 2025 के भी चुनाव नज़दीक है। दोनों चुनाव बिहार सरकार एक तरह से 2024 के चुनाव में अच्छा करती है तो 2025 के चुनाव में मेन फोकस है 2025 के चुनाव पर, 2024 के चुनाव में भी अच्छा करने के लिए यहाँ पर नई रिक्तियाँ आ रही है। तो यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है पर एक होड़ सी भी है, एक ही साथ बहुत सारे वैकेंसीज भी है। बिहार एसएससी इंटर लेवल है, दरोगा है, बिहार एसएससी बिहार पुलिस कांस्टेबल है, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर है, तो बहुत सारे वैकेंसीज एक ही साथ आ रहे हैं। तो उक्त क्रम में समान प्रशासन विभाग की ज्ञापन संख्या 2007 के हिसाब से द्वारा जारी मार्गदर्शन के आलोक में सभी वर्ग के समीक्षा कर प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल 2000 की स्थिति आधार पर रिक्त पदों की गणना करनी होती है, जो पहले से ज्ञापांक संख्या के हिसाब से तय की गई थी कि इसी की 1 अप्रैल 2023 के हिसाब से स्थिति को अधियाचना को ज्ञापन कितनी पोस्ट किस विभाग में कितनी खाली है इसके असेसमेंट किए जाएंगे। परिस्थिति की अनुरोध है कि समान प्रसारण विभाग के दिशा निर्देश का 100% अनुपालन करते हुए बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना के द्वारा स्नातक स्तरीय नियुक्ति आयोजित की जाने वाली आगामी चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा सम्मिलित होने वाले रिक्त पदों का रोस्टर क्लियरेंस कर रखकर आरक्षण कोटिवाद त्रुटि रहित अधियाचना निम्नलिखित अभिलेखों में वंचित सूचनाओं के प्रविष्ट करते हुए अविलंब समान प्रशासन विभाग को उपलब्ध करने की कृपा करें। तो ये लिखेगा समान प्रशासन विभाग के पास ये जिस विभाग में सीजीएल लेवल की वैकेंसीज वैकेंट है उन वैकेंसीज को समान प्रशासन विभाग के पास भेजने के लिए सभी विभागों को निर्देश दिए गए। विभागों के आगामी उक्त परीक्षा में सम्मिलित किए जाने वाले पद नहीं हो और शून्य प्रतिवेदन से अवगत कराने चाहेंगे। तो यह समान प्रशासन विभाग जांच प्रति कुछ बेसिक जानकारी दी गई है। अब बात कर लेते हैं कितनी पोस्ट है। समान प्रशासन विभाग में सबसे मेन पोस्ट क्या है, प्रशासक पदाधिकारी या सचिवालय सहायक जिसे हम लोग कहते हैं। तो सचिवालय सहायक की पोस्ट की बात करें तो टोटल लगभग 3000 कुछ समथिंग पोस्ट है जो पूरा कैडर में पूरी तरह सचिवालय विभाग के पूरा कैडर में टोटल पोस्ट है, जिनमें से 1000 से ज़्यादा लगभग 1700-1800 के करीब लोग कार्यरत है। 3000 से प्लस, एक रफ आइडिया मैं दे रहा हूँ, 3000 से प्लस टोटल टोटल पोस्ट है जिनमें से 1700 से ज़्यादा लोग कार्यरत है और अब भी 1300 के करीब बिहार एसएससी थर्ड सीजीएल में ये रिक्ति वैकेंट प्रक्रिया चल रही है।
13,000 के करीब यहाँ पर चल रहे हैं। तो करीब करीब जो भी सचिवालय सहायक के वैकेंसीज होंगे 800 के करीब वैकेंसीज रह सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा वैकेंट नहीं। आप टोटल ऑफिशियल आंकड़ा देखना होगा, तब जाकर एग्जैक्ट नंबर मैं बता पाऊंगा कि कितने वैकेंट पोस्ट है। पर जो कुछ दिन पहले मैंने रफ आइडिया निकाला था, 800 करीब सचिवालय सहायक में टोटल वैकेंट पोस्ट है, पर सारे 800 नहीं लाए जाएंगे, जिनमें से आप मान के चल सकते हो कि 500 करीब सचिवालय सहायक के पोस्ट इस बार सीजीएल में रहेंगे, क्योंकि सारे के सारे पोस्ट पूरी तरह से फुल है। कुछ नए वैकेंट होते हैं, देन जाकर आप जो आगे चलकर सच जो भी वैकेंट पोस्ट की डेटा निकल कर आएंगे उसके बाद हमें पता चल जाएंगे। अब यहाँ पर इस काम में ही विभाग को आयोग की कम्युनिकेशन के होते होते कम से कम 2 मंथ लग जाएंगे, और कम से कम रोस्टर क्लियर करते करते 2 मंथ लग जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर रिक्तियां आयोग के पास भेजी जाएगी। तो जब भी आप उम्मीद करोगे बिहार एसएससी 4th सीजीएल का, तो इस साल के आखिरी तक या 2024 के शुरुआत में आप उम्मीद कर सकते हो कि बिहार एसएससी 4th सीजीएल के विज्ञापन है, या ऐसा भी हो सकता है कि 2024 के आखिर तक भी विज्ञापन आ सकते हैं। पर ये पूरी तरह से इस लेटर के माध्यम से ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, एक चीज तो तय है कि चुनाव की वजह से वैकेंसी लाने की प्रक्रिया जो बहुत ज्यादा तेजी की गई है, जो भी हो, जो भी अड़चने हैं उन अड़चने को दूर करके और बहुत जल्द वैकेंसी ला दी जा रही है। तो यहाँ पर वैकेंसीज आने में ज़्यादा देरी नहीं होगी, सब कुछ ठीक रहता है। तो इस साल के अंत तक या शुरुआती 2024 में जनवरी या फेब के महीने के ज़्यादा से ज़्यादा फेब महीने तक रहेंगे। उसके बाद कोई रिक्तियाँ लगभग मार्च के महीने में नहीं आने वाले, जो भी आएंगे फेब के महीने तक ही, फरवरी तक ही वह रिक्तियाँ आएंगे। फिर उसके बाद रिक्तियाँ आना बंद हो जाएंगे। जो वैकेंसी फिर आएंगे 2024 के आखिरी पड़ाव में आएंगे। तो 2 पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी होने के चांसेस कितनी है? 50% चांसेस है। और यदि यहाँ पर समान प्रशासन विभाग और सारे विभाग बहुत एक्टिव होकर काम करती है, तब जाकर 2024 की शुरुआत में या 2023 के आखिर में आपको वैकेंसीज बिहार एसएससी 4th सीजीएल के मिल सकते हैं। अब भी के लिए कितने वैकेंसीज की बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो वैकेंसीज रहेंगे 2000 करीब रहेंगे। अब क्या आंकड़े निकल कर आते हैं ये तो आगे चलकर पता चलेगा, जिसमें सचिवालय सहायक के वैकेंसीज 500 से ज़्यादा ही रहेंगे, कम नहीं रहेंगे। तो 500 करीब आप सचिवालय सहायक के पोस्ट को आप उम्मीद कर सकते हो। बाकी क्या क्या पोस्ट रहेंगे आगे चलकर जो आंकड़े निकल कर आएंगे। और कुछ दिन पहले एक रोस्टर वायरल हुए थे, जिनमें से 2000 करीब वैकेंसी दिखाए गए थे। तो 2000 के करीब तो आप मान के चलो 2000 करीब वैकेंसीज रहेंगे ही रहेंगे। 2000 से ज़्यादा हो जाएंगे, कम नहीं रहेंगे बिहार एसएससी 4th सीजीएल में भी। तो ज़्यादा उम्मीद करो 2000 करीब आपको वैकेंसीज 4th सीजीएल में भी रहेंगे। तो प्रिपरेशन आपको करते रहना चाहिए। और जो लोग चाहते हैं कि 4th सीजीएल में अच्छी जगह अपनी जगह पकड़ बना सके, तो उनके लिए बहुत अच्छा अवसर हो सकता है। पर पूरी तरह से फुल एंड फाइनल अभी नहीं मान के चले। 2023 के लास्ट तक क्या निकल कर आता है, क्या प्रोग्रेस होता है, उसके बाद ही तय हो पाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।